Well, in this battle against the coronavirus, we've been talking to different stakeholders from different states, including chief ministers, ministers. And joining us on NDTV tonight is Jharkhand's chief minister, Mr. Hemant Soren. Jharkhand itself does not have, thankfully, a very large number of cases. If you look at the graph, there have been very few, and now the latest tally is around 28 cases in all and very few number of deaths. Hemant Soren ji, thank you so much for joining us this evening. Hemant Soren ji, सबसे पहले ये बताइए कि आपने लॉकडाउन का समर्थन किया है। ये जो प्रधानमंत्री ने अभी अनाउंस किया है कि 3 मई तक चलेगा, क्या आपके इसके कारण क्या है? आपके अपने स्टेट में इतने ज्यादा केस नहीं हैं? एक बार फिर से मैम, आवाज थोड़ी क्रैक कर रही है। अभी ठीक है सर? हाँ, यस। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने ये जो प्रधानमंत्री ने पूरा लॉकडाउन अनाउंस किया है 3 मई तक, आपने इसका समर्थन किया है, हालांकि झारखंड में उतने ज्यादा केसेस नहीं हैं, ऐसा क्यों? मैम, ये एक्चुअली इशू ये हो गया है, सेकेंड लॉकडाउन के बाद समर्थन इस वजह से हुआ है कि यूनिवर्सली सभी राज्यों ने इस पर जोर दिया है। हालांकि लॉकडाउन स्टार्टिंग फर्स्ट फेज ही मुझे लगता है थोड़ी हड़बड़ी में ली गई है, और शायद 2 दिन का कोई गैप एरिया मिलता तो सब लोग कहीं अपने अपने जगह पर पहुंच चुके होते। अब चूंकि लोग फंसे पड़े हैं, अब पता नहीं कितने संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, यहाँ के मजदूर वहाँ, ये तो हम कैलकुलेट अभी यहाँ से नहीं कर पाएंगे। सो दैट अगर हमारे लोग, अभी तो हम प्रॉब्लम हमारे पास स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब लॉकडाउन ओपन होगा उस समय हमारी समस्या सबसे अधिक बढ़ेंगी, जो हमारे लिए काफी पैनिक हो जाएगी। तो अभी जहां तक टेस्टिंग का सवाल है सोरेन जी, आप लोग कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं झारखंड में? क्योंकि अभी ये सवाल हर स्टेट से पूछा जा रहा है। हाँ मैम, ये तो हमारी कल भी हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी हुई थी कि टेस्टिंग के लिए हमें थोड़ा बैकअप दिया जाए, लेबोरेटरीज को हमारा अधिक तो बढ़ाया जाए, किट्स बढ़ाए जाएं, और इस हिसाब से हमारे पास लेबोरेटरीज की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है, और जो स्पीड है वो स्लोली हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्लोली बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल रहा, हमें मिल भी रहा है कुछ पॉजिटिव। 28 के अराउंड तो पॉजिटिव है जो आंकड़े आपके पास हैं, और लगभग 3500 के अराउंड, 3400 के अराउंड हम लोगों ने टेस्ट करी है। और कम्युनिटी वाइज तो ऐसा नहीं लग रहा है स्प्रेड कर रहा है, वो कहीं ग्रुप में कहीं पर ये चीजें अधिक देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन जी, ये बताइए कि ये जो माइग्रेंट्स को लेके सवाल उठे हैं पिछले कई दिनों से, खासकर हमने देखा है कि जब दूसरा लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से हमने बांद्रा में रश देखा, सूरत में लोग बाहर निकल आए हैं, और हर जगह से हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हमें घर जाने दीजिए, हमें किसी भी तरह घर पहुंचना है। तो आप अगर कुछ सुझाव देना चाहेंगे केंद्र को, क्या आप चाहेंगे कि कुछ स्पेशल ट्रेन रन करें कि लोग वहीं रहें जहाँ वहाँ हैं? निधि जी, हम आपको यही कहेंगे, ये इशू तो है यहाँ पर व्यापार के जगत पर तो हम लोग काफी अच्छा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो हमारी चिंताएं हैं, मुझे लगता है ये पेपर में ज्यादा हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकली अभी भी बहुत बुरी हालत है, और हमारा स्टेट तो मैक्सिमम आदिवासी दलितों से भरा पड़ा है, 40% अराउंड पॉपुलेशन है, और इनका जो हालात रहा है सदियों से वो किसी से छुपा नहीं है। और आज हमारे 7 लाख लेबर दूसरे स्टेटों में है, और आज हम लोगों ने तो इनके फेवर के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, आज ही किया है, जो हम उनको डीबीटी के थ्रू एज पर नंबर ऑफ लेबर्स या पर्सन्स हम अपना कैलकुलेट करेंगे कितना देंगे, लेकिन मिनिमम 1000 रुपीज पर पर्सन देने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है। और मुझे लगता है कि आज के दिन में जो स्थिति धीरे धीरे खड़ी हो रही है, जो हमारे जो माइग्रेंट पर्सन है, मैम, वो तो लेबर कह रहे हैं कि हमें घर जाने दो। अब हमें यहाँ भी खबर आने लगी है कि उनके परिवार लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लेके आओ। अब ऐसे स्थिति में हम तो, अब स्थिति धीरे धीरे जो निजी तबके के लोग हैं, इनके घर के अंदर में भी एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक नया इशू खड़ा हो रहा है जो हम अब फेस करने जा रहे हैं।
नहीं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि माइग्रेंट खुद वापस आना चाहते हैं और उनके परिवार भी आप पे दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें वापस लाइए, क्या आपको लगता है कि वो एक सोल्यूशन है कि किसी तरह से कोई स्पेशल ट्रेन कुछ हो उनको वापस लाने के लिए? कि कुछ मुख्यमंत्री हैं जैसे अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कहा है कि नहीं, सब लोगों को अपनी जगह पे बैठना चाहिए, नहीं तो ये सारा लॉकडाउन ही मतलब इसका मकसद ही उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या सलाह देंगे? सही है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है कि अगर लोगों का मूवमेंट हुआ तो चीजें अब और डरावनी हो जाएगी। ये अगर फर्स्ट लॉकडाउन के पहले होता तो शायद आज की कुछ और परिदृश्य होती, लेकिन अब लॉकडाउन खुलता है या अभी तुरंत लोगों को इधर उधर छोड़ा जाता है तो शायद किसी भी स्टेट को कुछ भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास मेडिकल सेटअप ऐसा नहीं है जिसको आप बहुत देर तक सस्टेन कर पाएंगे। अभी ये बात जरूर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर स्टेट को ये एक खास तौर पर एक पैकेज या खास हेल्प करना चाहिए, जो जहां पर इस तरीके से सिचुएशन है जहां लेबर्स अधिक लोग फंसे पड़े हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, लोगों को अगर मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, खाने को मिलेगा नहीं, पीने को मिलेगा नहीं, और जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव होगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो फिर स्वाभाविक ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ेगा और चीजें हो सकता है कि और कंट्रोल से बाहर हो जाए, फिर पता चला पैरामिलिट्री फोर्स उतर करके कुछ और नया कहानी शुरू हो जाए। देखिए, लोगों का जब आक्रोश सड़क पर आ जाएगा मैडम, फिर तो ये चीजें बहुत मुश्किल होंगी। ये मनोभावनाओं को भी समझना होगा और उसके प्रति जो, हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन का डेफिनेशन बताया, जी आप एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। हेमंत सोरेन जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपने जो कहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सेइंग दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव माइग्रेंट्स एट दिस टाइम विदाउट रिवर्सिंग द गेन्स ऑफ द लॉकडाउन, बट दैट द गवर्नमेंट्स नीड टू डू मोर to ensure that they are taken care of and that they have money in their hands as well as food. Hemant Soren ji, thank you very much for joining us this evening. Thank you. धन्यवाद।